भारत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो फ्रेजल वर्ब मैं डिस्कस करने वाला हूं वो है ब्रिंग के ऊपर। मैंने जैसा कि बताया कि कोई भी फ्रेजल वर्ब का सरफेस मीनिंग का अंदाज आप खुद ही पता करें और इनर मीनिंग मैं बता देता हूं। इस तरह से हमारा काम पूरा हो जाएगा। ये फ्रेजल वर्ब के ऊपर चौथा वीडियो है। इसके पहले जो 3 वीडियो मैंने दिया है उसके डिटेल डिस्कशंस तो हमने वीडियो में किया ही है और उसका रिटेन पार्ट भी जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन भी खोल के देखें, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो इस वीडियो में मैं फ्रेजल वर्ब ब्रिंग के बारे में बता रहा हूँ। जैसे ब्रिंग का मतलब तो लाना होता है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ब्रिंग लाना है, अगर मैं यहाँ ब्रिंग आउट लगा दूँ एक एडवर्ब, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ ब्रिंग आउट बोलता हूँ दोस्तों, तो इसका मीनिंग एक तो निकलता है सरफेस मीनिंग कि ब्रिंग आउट का मतलब कि कोई चीज़ को बाहर निकालना। ब्रिंग आउट का मतलब इलिसिट करना होता है, बाहर निकालना। ब्रिंग आउट का मतलब जो इनर मीनिंग है वो पब्लिश करना भी होता है, कोई बुक वगैरह को पब्लिश करना। और ये जो ब्रिंग आउट होता है इसका मतलब कोई भी चीज़ को, कोई ऐसा सीक्रेट है उसको रिवील करना भी होता है। तो ब्रिंग आउट मतलब रिवील करना भी हुआ, पब्लिश करना और इलिसिट करना, निकालना कोई चीज़ से। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि इस पिज़्ज़ा से ओनियन निकाल दो, ब्रिंग आउट द ओनियन फ्रॉम दिस पिज़्ज़ा। और अगर मैं कह रहा हूँ कि आई वांट टू ब्रिंग आउट अ बुक ऑन वोकेबुलरी और ऑन ग्रामर, तो ये ब्रिंग आउट का मतलब पब्लिश करना। और अगर मैं कह रहा हूँ कि आई एम गोइंग टू ब्रिंग आउट अ सीक्रेट फ्रॉम हिम, तो एक रिवील करने के सेंस में होता है कि मैं किसी से सीक्रेट रिवील करवा रहा हूँ, मैं खुद करने जा रहा हूँ। तो ये 3 मीनिंग निकला। तो सरफेस मीनिंग पे आपको ध्यान देना है, खुद पता करना है अपने लॉजिक से, और बाकी दोनों मीनिंग को आपको मेमोराइज करना है या समझने का प्रयास करना है। तो मैं इस क्लास को आगे बढ़ा रहा हूँ, इसके पहले मैं थोड़ा सा बता दूँ कि श्याम शर्मा क्लासेस के ऐप, पेन ड्राइव कोर्स, गूगल ड्राइव कोर्स, किताबें क्यों इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, कंप्लीट इंग्लिश कोर्स है, चाहे आप पेन ड्राइव में परचेज करें या फिर आप गूगल ड्राइव में लें। ये सारी किताबें हैं जो आपके लिए बहुत ही इंडिस्पेंसिबल है हर एक एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद टॉपिक भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि कौन सा टॉपिक आपको ग्रामर में पढ़ना है, कौन सा वोकेबलरी में पढ़ना है, और कौन सा राइटिंग स्किल्स के लिए है, और कौन सा रीडिंग स्किल्स के लिए है। अब आते हैं हम लोग आज की क्लास के ऊपर। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ज़रा देखिए कि मैं अपने फ्रेंड्स को डिनर पर बुलाना चाहता हूँ। यही इसका मीनिंग निकल रहा है ना वाक्य पढ़ने से, कि मैं अपने दोस्त को डिनर पे बुलाना चाहता हूँ। कोई भी आपका बर्थडे है, कोई भी पार्टी आप थ्रो करना चाह रहे हैं, आपने एग्ज़ाम पास कर लिया है, अच्छे एग्ज़ाम से नौकरी मिल गई है, कुछ भी अच्छे मार्क्स से एग्ज़ाम पास कर लिया, नौकरी लग गई है, आप अपने दोस्तों को इनवाइट करेंगे। तो इनवाइट करने के लिए क्या होगा, ज़रा गेस करिए। तो यहाँ पे सबका मीनिंग, हिंदी मीनिंग भी देखिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे ब्रिंग बोलता हूँ तो लाना होता है, और ब्रिंग इन जैसे ही लगा देंगे तो इसका मतलब इनवाइट करना होता है। सही है, ब्रिंग इन, किसी को इनवाइट करना। तो ये हो गया। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ ब्रिंग आउट, तो ब्रिंग आउट का आपने मीनिंग अभी देखा था कि ब्रिंग आउट का मतलब क्या है। ब्रिंग आउट का एक तो सरफेस मीनिंग हो गया कि ब्रिंग आउट का मतलब इलिसिट करना, निकाल बाहर करना, कोई चीज़ को बाहर निकालना। ब्रिंग आउट का मतलब पब्लिश करना भी हो गया। और ब्रिंग आउट का एक और मीनिंग आपने क्या पढ़ा था, रिवील करना। तो ये ब्रिंग आउट का हो गया। अगर हम यहाँ पे ब्रिंग अप कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को ऊपर लाना, ब्रिंग अप सरफेस मीनिंग हो गया। लेकिन यही ब्रिंग अप का मतलब ये भी हो जाता है किसी को नरिश करना, पालन पोषण करना, तो ये भी हो जाता है। और ब्रिंग आउट का मतलब पब्लिश करना, एक ये याद रखिए, रिवील करना। और ब्रिंग इन का मतलब इनवाइट करना, आमंत्रित करना। ठीक है। और एक और जो है आपका ब्रिंग ओवर। तो ब्रिंग ओवर का मतलब होता है कि किसी को आप घर पे बुला रहे हैं, इसके लिए भी होता है घर पे बाहर से किसी चीज़ को लाना। जैसे मैं किसी भी वस्तु वगैरह को हम बाहर से, जैसे प्लीज़ ब्रिंग ओवर सम वेजिटेबल्स, प्लीज़ ब्रिंग ओवर सम स्वीट्स, इसका मतलब है कि बाहर से कोई चीज़ को घर पे लाना, ब्रिंग ओवर। यानी कि इसका मतलब होता है फेच करना। हालांकि इसका मतलब भी होता है फेच करना, ब्रिंग इन का मतलब भी होता है फेच करना, इनवाइट करना भी और फेच करना। फेच मतलब कोई चीज़ ला के देना। जैसे आप बैठे हुए हैं आराम से,
आप किसी छोटे बच्चे को या किसी को बोल रहे हैं कि एक गिलास पानी ला के दो, तो प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर इन, यानी कि फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ब्रिंग, आई एम गोइंग टू ब्रिंग ओवर वेजिटेबल्स, या आई एम गोइंग टू ब्रिंग सम वेजिटेबल्स इन, ये दोनों का मतलब लगभग एक जैसा ही होता है, ब्रिंग इन और ब्रिंग ओवर का। तो यहाँ पे आप अनुमान लगा रहे होंगे कि किसी व्यक्ति वगैरह को आप इनवाइट कर रहे हैं, उसके लिए ब्रिंग इन प्रेफर करेंगे। चलिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है सेकेंड, इसमें देखिए, यह प्रोग्राम जो प्रस्तुत किया जा रहा है, ये पतंजलि प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, जो बाबा रामदेव जी के द्वारा स्थापित कंपनी है, बहुत सुपर डुपर हिट हो गया है उनके प्रयासों से, अच्छे प्रोडक्ट से। तो ये प्रोग्राम जो टीवी पे दिखाया जा रहा है या कहीं पे जो प्रस्तुत किया जा रहा है, ये पतंजलि प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से प्रस्तुत किया जा रहा है। तो प्रस्तुत करने का क्या हो जाएगा, इसका जरा अनुमान लगाइए कि क्या होना चाहिए इसका, तो आप गेस करिए। तो मैं बता दूं आपको, जब तक आप अनुमान लगा रहे हैं, कि अगर आप इसमें लगा देते हैं, जैसे आप देखते नहीं है कि यह प्रोग्राम, दिस प्रोग्राम इज ब्राउट अबाउट बाय जॉनसन बेबी पाउडर बाय पार्ले जी। तो इस तरह से ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है काउज समथिंग टू हैपन, और आप ये जो है हिंदी मीनिंग के साथ इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला हुआ है, उसको जरूर देखेंगे। तो ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है प्रस्तुत करना, हिंदी में भी लिखा हुआ है वहाँ पे, और ब्रिंग अबाउट का मतलब हो जाता है प्रेजेंट करना, प्रस्तुत करना, काउज समथिंग टू हैपन, सही है, ब्रिंग अबाउट। इसमें बाकी ऑप्शन को भी मैं थोड़ा रिपीट करता चलता हूँ ताकि आपको याद रहे। ब्रिंग इन का मतलब, या आप बताइए, मैंने भी लिखाया था, बोलिए जरा, अपना मेमोरी का स्ट्रेंथ दिखाइए। ब्रिंग इन मतलब इनवाइट करना, फेच करना। और अगला जो ऑप्शन है ब्रिंग आउट, ब्रिंग आउट का मतलब पब्लिश करना, मैंने लिखा था, रिवील करना, टेक आउट, बाहर निकालना भी होता है। और अगला जो है ब्रिंग अप, इसका मतलब होता है पोषण पालन करना, कोई भी मुद्दा वगैरह भी उठाना, टॉपिक उठाना मीटिंग में, डिस्कशन में, कन्वर्सेशन में, उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं। चलिए अगला जरा क्वेश्चन है उसको देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखिए। यहां पे लिखा हुआ है कि ही विल श्योरली ब्रिंग, मतलब वह अवश्य ही इस मुद्दे को, जो आने वाला डिस्कशन है उसमें उठाएगा। तो अब जरा बताइए इसमें कौन सा होना चाहिए। पिछले दो सवाल जब हम बना रहे थे तो उसमें ये पॉइंट भी डिस्कस हुआ था, तो अपने अनुमान से बताइए। तो अगर आप इसमें लगा रहे हैं कि ही विल श्योरली ब्रिंग अप, तो ब्रिंग अप का मतलब पोषण पालन करना तो होता ही है, छोटे बच्चों को या कोई जानवरों को, किसी को भी। इसके अलावा ब्रिंग अप का मतलब है कि कोई मुद्दा को उठाना होता है। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि आई एम गोइंग टू ब्रिंग अप दिस टॉपिक इन द मीटिंग अहेड, यानी कि अगला जो मीटिंग होगा उसमें मैं इस टॉपिक को उठाऊंगा विथ फुल फोर्स, तो ये ब्रिंग अप का मतलब वो भी होता है। अगर मैं कह रहा हूं कि यह गरीब माँ बहुत मुश्किल से अपने बच्चों को पालन पोषण कर रही है, तो दिस पुअर मदर इज ब्रिंगिंग अप हर चिल्ड्रेन विथ ग्रेट डिफिकल्टी,
तो ब्रिंग अप का मतलब दोनों होता है, तो मैंने बोला कि दोनों चीज उठाना है। ब्रिंग अप ऐसे भी हो सकता है, ब्रिंग अप का मतलब इंक्रीज करना। जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि आई एम गोइंग टू ब्रिंग अप द प्राइस ऑफ माई बुक्स, तो अगर मैं यहाँ पे ब्रिंग अप बोलता हूँ तो इसका मतलब ये भी हो जाता है, ब्रिंग अप का मतलब ऊपर उठाना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्रिंग डाउन का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप अनुमान लगा के कह सकते हैं कि ब्रिंग डाउन का मतलब सर नीचे करना हो जाएगा, डिक्रीज करना। तो ब्रिंग अप का मतलब इंक्रीज करना, मुद्दा उठाना, या ब्रिंग अप का मतलब पोषण पालन करना। और ब्रिंग डाउन का मतलब ये भी हो सकता है कि किसी को नीचा दिखा रहे हैं, यू डोंट ब्रिंग मी डाउन, आप मुझे नीचा मत दिखाओ, नीचा मत करो, इसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं। तो ब्रिंग डाउन होता है कि इमोशनली किसी को आप नीचा कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं। डिक्रीज करना, रिड्यूस करने के सेंस में भी ब्रिंग डाउन, और इंक्रीज करने के सेंस में ब्रिंग अप। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को है समझने की ज़रूरत है दोस्तों, सही है। चलिए अब अगला जरा क्वेश्चन देखिए, तो इसमें ब्रिंग अप हो जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ और ऑप्शन का चर्चा कर लूँ। ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, उत्पन्न करना। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि आपके अच्छे जो काम हैं, स्वभाव हैं, आते हैं, उसके वजह से आपके जीवन में अच्छे परिणाम उत्पन्न होंगे, तो ब्रिंग फोर्थ का मतलब प्रोड्यूस करना होता है। अगला जरा इसमें है ब्रिंग राउंड। तो अगर मैं ब्रिंग राउंड बोलता हूं तो किसी को समझाना होता है, कोई किसी खास मुद्दे पे उसका दृष्टिकोण अलग है, उसके दृष्टिकोण को पूरे तरीके से चेंज करना ब्रिंग राउंड होता है। आई विल ब्रिंग हिम राउंड ऑन दिस टॉपिक, ऑन दिस इशू, तो ऑन दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे मैं उसको समझाऊंगा और उसके विचारों में चेंज ला दूंगा। तो ब्रिंग राउंड का मतलब एक कन्विंस करना होता है, या ब्रिंग राउंड का मतलब किसी को होश में लाना भी होता है। टू ब्रिंग समवन इन कंसेस, ब्रिंग समवन इन कंसेस, किसी को आप कंसेस में, यानी कि वो फेंट है, बेहोश है और उसको होश में ला रहे हैं, उसके लिए भी हम ब्रिंग राउंड का यूज करते हैं। किसी को कन्विंस करने के सेंस में, परसुएट करने के सेंस में भी ब्रिंग राउंड का यूज करते हैं दोस्तों। अगला है ब्रिंग ओवर। तो ब्रिंग ओवर हमने बताया कि ब्रिंग ओवर का मतलब होता है बाहर से कोई चीज घर पे लाना सीधा। जैसे ब्रिंग इन हुआ, ब्रिंग इन तो आमंत्रित करना होता है, कहीं भी आमंत्रित कर सकते हैं, लेकिन ये सीधा घर पे लाना कोई चीज बाहर से, ब्रिंग ओवर। चलिए, तो इसमें आपने देखा सही जवाब जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का था वो था हमारा ब्रिंग अप। अगला जरा देखिए, माई ग्रैंडफादर मस्ट ब्रिंग हिम एंड हिज थिंकिंग विल गेट चेंज्ड। तो मेरे दादाजी जरूर उसके सोच को बदल देंगे। तो सोच को बदलने के लिए मैंने बोला ना कि ब्रिंग राउंड होगा, कन्विंस करना, किसी के सोच को बदलना, तो ब्रिंग राउंड हमारा ये जो है सही जवाब है। ब्रिंग बैक का मतलब क्या हो जाएगा, कोई चीज को वापस लाना। ब्रिंग बैक ये भी होता है कि अपने पास्ट के कुछ बातों को, बीती हुई बातों को भी स्मरण करना, उसके लिए भी ब्रिंग बैक का यूज करते हैं, सही है। ब्रिंग राउंड हो ही गया, और ब्रिंग आउट का मतलब आपने पढ़ा ही कि पब्लिश करना भी होता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर यू ब्रिंगिंग फ्रॉम माय वीडियो लेक्चर्स। जो आप वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं लगातार, ये फ्रेजल वर्ब का 4th वीडियो लेक्चर है, तो इससे आप कुछ सीख रहे हैं। तो सीखने के लिए क्या होता है, तो अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ ब्रिंग अवे, तो ब्रिंग अवे का मतलब होता है टू लर्न समथिंग फ्रॉम समवेयर, समथिंग। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि टू लर्न समथिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, अनुभवों से सीखना या किसी सोर्स से सीखना। तो ब्रिंग अवे का मतलब होता है सीखना। तो इसमें अगर आप लगाए हैं ब्रिंग अवे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का डी आंसर आपने लगाया है, ब्रिंग अवे का मतलब सीखना होता है। तो ब्रिंग अवे अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल सही है। ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है कि कोई चीज समय के पूर्व ही निष्पादित कर देना, संपादित कर देना। यानी कि जिसका स्केड्यूल्ड है कि ये चीज फ्राइडे को होगा तो थर्सडे को ही उसको कर देना, ये ब्रिंग फॉरवर्ड हो जाता है पहले ही। यानी कि जो स्केड्यूल टाइम है उसके पहले ही कोई कार्य का निष्पादन कर देना, सही है दोस्तों। तो इसका हो जाएगा आपका ब्रिंग अवे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि जो अभी सरकार है, इनकम्बेंट का मतलब जो पदासीन सरकार, इनकम्बेंट कहते हैं जो पद पे अभी कार्यकाल उसका चल रहा है। जैसे इनकम्बेंट गवर्नर, द इनकम्बेंट सीएम, इनकम्बेंट आईएएस ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। तो इनकम्बेंट गवर्नर यानी कि जो
जिसकी इनकम्बेंसी अभी चल रही है। विल ब्रिंग द प्राइस ऑफ ऑल इसेंशियल कॉमोडिटीज, क्या करेगा, बढ़ाएगा या घटाएगा? तो बढ़ाने के लिए अप तो है नहीं, तो डाउन हो जाएगा। ब्रिंग डाउन, ब्रिंग अप आपको बताया था कि इसका मीनिंग ये भी होता है कि ब्रिंग अप का मतलब होता है इंक्रीज करना, तो वहीं डाउन अगर लगा देते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा डिक्रीज करना। सही है ना? तो इसमें ब्रिंग डाउन हो जाएगा दोस्तों। ब्रिंग आउट का मतलब समझाना, किसी को होश में लाना, किसी की सोच को बदल देना। ब्रिंग फोर्थ उत्पन्न करना, और ब्रिंग आउट का मतलब क्या हो जाता है, पब्लिश करना, रिवील करना, कोई चीज को बाहर निकालना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 जो है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि मैं अपने यादों को हमेशा वापस आ जाता है जब भी मैं अपने होम टाउन जाता हूँ। तो पुरानी यादों को वापस जब आपके दिमाग में लाना है तो इसके लिए फ्रेजल वर्ब का यूज आपको कौन सा करना है, ब्रिंग बैक। तो अगर ब्रिंग बैक लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है दोस्तों। फ्रेजल वर्ब जो है ना आपके बातचीत में फ्लेक्सिबिलिटी देता है। सही है? जैसे अपने बच्चों के साथ ही खेल रहे हैं और खेलते खेलते बॉल कहीं दूर चला गया, तो क्या बोलेंगे, प्लीज ब्रिंग द बॉल इन, फिर गेम में वापस लाओ। तो ब्रिंग इन यूज करते हैं ना। अगर हम कह रहे हैं बॉल वापस फेंको, थ्रो बैक, यानी फ्रेजल वर्ब के बिना आप फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अंग्रेजी लिख पढ़ बोल समझ सकते ही नहीं। इतना इंपॉर्टेंट इसका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्रिंग बैक हो गया इसमें। ब्रिंग अप आपने देखा, ब्रिंग बैक, ब्रिंग राउंड समझाना, ब्रिंग ओवर घर में लाना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मैं लाऊंगा अ बुक ऑन प्रीवियस ईयर पेपर्स। प्रीवियस ईयर पेपर के ऊपर एक बुक मैं निकालूंगा। तो बुक निकालना यानी पब्लिश करना। तो पब्लिश करना तो आपको पता ही है। फ्रेजल वर्ब अगर इसके जगह इस्तेमाल हो तो कौन सा होगा? एब्सोल्युटली सही गेसिंग है आपका, ब्रिंग आउट। तो ब्रिंग आउट आपने अगर लगाया है तो ये बिल्कुल सही है। ब्रिंग फॉरवर्ड समय के पूर्व पूर्व कोई चीज का संपादित करना। ब्रिंग बैक पुरानी यादों को ताजा करना। ब्रिंग बैक कोई चीज को फेच करना भी होता है, वापस लाना। फिर वापस लाना, कोई चीज किसी को आपने दिया है या आप कोई चीज कहीं से वापस ले जा रहे हैं जहाँ पे ओरिजिनल इसका प्लेस है, ब्रिंग बैक वहाँ भी यूज कर सकते हैं। ब्रिंग अलोंग का मतलब अपने साथ कोई चीज लेके जाना। आई एम गोइंग टू ब्रिंग दिस अम्ब्रेला अलॉन्ग विद मी, मैं अपने साथ ही अम्ब्रेला को ले जा रहा हूं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, दिस इज रियली हार्ड फॉर दिस मदर टू ब्रिंग हर चिल्ड्रेन अलोन। अकेले इस माँ के लिए बहुत मुश्किल है अपने बच्चों का पालन पोषण करना। तो ब्रिंगअप का मतलब इंक्रीज करना होता है, ब्रिंगअप का मतलब कोई मुद्दा उठाना होता है, और ब्रिंगअप का मतलब पोषण पालन करना भी होता है। तो ब्रिंगअप आपका सही है। ब्रिंग फोर्थ उत्पन्न करना हो गया। ब्रिंग बैक वापस लाना होता है। सही है। योर हार्ड वर्क विल ब्रिंग, आपके जो कठिन परिश्रम हैं अच्छे परिणाम लाएंगे देर सवेर। तो अच्छे परिणाम लाने के लिए हम क्या बोलते हैं, ब्रिंग फोर्थ उत्पन्न करना। तो ब्रिंग फोर्थ हो गया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।